Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Srishpal Chauhan and today I have brought long answer type questions for the students of BA Part 1, Semester 1. Long question 1 is describe the character of John Harrison and explain his role in the story. John Harrison का करेक्टर आपको एक्सप्लेन करना है और रोल दिखाना है कि जॉन हैरिसन का रोल क्या है इस शॉर्ट स्टोरी में that has been written by Agatha Christie. John Harrison is a quiet, lonely man who lives alone in a peaceful village. Outwardly, he appears calm, polite and respectable. जॉन हैरिसन एक शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, शांत रहने वाली नेचर है उनकी, बिल्कुल अकेले रहते हैं एक शांत से गांव में। आउटवर्डली बाहरी रूप से वो शांत लगते हैं, विनम्र लगते हैं, रिस्पेक्टेबल लगते हैं, इज्जतदार आदमी लगते हैं। However, beneath his quiet nature lies emotional pain and jealousy. परंतु इस शांत नेचर के नीचे एक भावनात्मक पीड़ा उसकी प्रकट होती है, शो होती है। उसके कहीं ना कहीं दिल के कोने में बहुत दर्द है, मानसिक पीड़ा है, ईर्ष्या उसकी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। He was once engaged to Molly Dean, but their relationship ended. एक बार कभी वो मॉली डीन से एंगेज थे, उनकी वो फियांसी थी, परंतु अब वो रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। And now Molly is engaged to Claude Langton. अब मॉली का रिश्ता क्लॉड लैंगटन के साथ हो चुका है। क्लॉड लैंगटन को वो जानते हैं, भली भांति उसके बारे में उन्हें पता है। Although Harrison pretends not to care, he is secretly bitter and heartbroken. अगर कोई प्रश्न पूछे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस होता है कि आपकी फियांसी मॉली डीन अब लैंगटन के पास चली गई है, क्लॉड लैंगटन से उनका रिश्ता हो गया, शादी उनसे होगी, तो आप क्या अनुभव कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ परिवर्तन उनमें नहीं आया और वो कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, परंतु अंदर ही अंदर उनका दिल टूटा हुआ है और एक कड़वाहट उनके दिल में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। His role is in the story is central as he is the one planning a very clever and dangerous crime. इस कहानी में उनका रोल सेंट्रल है, बहुत ही प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, वाई एकदम पिविटल रोल ही इज प्लेइंग इन द स्टोरी एज ही इज द वन प्लानिंग, क्योंकि वो ही इस कहानी में एक प्लानिंग कर रहा है, बहुत चालाकी से एक डेंजरस क्राइम को प्लान कर रहा है, तो उसका रोल बहुत अहम हो जाता है। His role becomes very vital because he is planning dangerous game to play upon Langton. He tells people that he is seriously ill, which is a lie, and he orders poison, claiming it is for destroying a vast nest. और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को कहता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है, जो कि एक झूठ था, जबकि वो सेहतमंद है बिल्कुल। और केमिस्ट की दुकान पे अपने नौकर को भेजकर वो पॉइजन ऑर्डर करता है। दावा ये करता है कि इस पॉइजन को वो भेड़ों के छत्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए मंगवा रहा है, साइनाइड मंगवा रहा है। साइनाइड एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है जिसको टच करते ही जीव से व्यक्ति मर जाता है। In reality, he plans to take the poison himself after Claude visits, making it look like Claude murdered him. सच्चाई ये होती है कि क्लॉड उसके घर में, उसके गार्डन में आएगा, तो उसको जैसे ही आके वो वापस जाएगा तो उसके तुरंत बाद वो ड्रिंक में पॉइजन को मिला के पी लेगा और मर जाएगा। वो इस तरीके से उसकी मृत्यु का शक क्लॉड पे जाएगा, क्योंकि गंभीर रूप से अपने आप को बीमार कहता है वो, और ये देखने वालों को ये लगेगा कि क्लॉड ने उसे ड्रिंक में जहर मिला के दिया और वही जिम्मेवार है हैरिसन की मौत के लिए। This is Harrison's twisted way of taking revenge on Claude and hurting him without laying a finger on himself, on him directly. इस तरीके से कहानी में जो ट्विस्ट है, कहानी में जो बात है बिल्कुल अलग है, कहानी बिल्कुल हटके है। आमतौर पे ईर्ष्या करता है, वो सामने वाले को मारता है जिससे उसकी ईर्ष्या है, द्वेष है, परंतु इस कहानी में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने आप को मार लेता है और दोष दूसरे पे, जिससे वो ईर्ष्या करता है, उस पे मर देता है। ये कहानी बिल्कुल अलग हटके है। और आमतौर पे रिवेंज डिटेक्टिव स्टोरी में क्या होता है,
डिटेक्टिव स्टोरी में कत्ल हो जाता है या क्राइम हो जाता है, उसके बाद डिटेक्टिव्स जितने होते हैं, जो भी डिटेक्टिव है एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो सॉल्यूशन करता है, मिस्ट्री को खोलता है कि किसने कत्ल किया है। परंतु यहाँ पे क्राइम हुआ ही नहीं है और क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पे जो डिटेक्टिव है पॉयरट वो एक्टिव हो जाता है। व्हाट मेक्स हैरिसन इंटरेस्टिंग इज दैट ही इज नॉट ट्रूली इविल। और हैरिसन का कैरेक्टर इस वजह से अधिक दिलचस्प हो जाता है कि उसके अंदर बुराई नहीं है, इतनी अधिक बुराई नहीं है। बेसिकली ही इज नॉट एन इविल माइंडेड पर्सन, ही इज ए मैन ओवरवेल्म्ड बाय लॉस एंड अनेबल टू कोप अप इन ए हेल्दी वे। उसके साथ धोखा हुआ है और वो उस चीटिंग पे अपने आप को भावना विभोर पाता है, ओवरवेल्म्ड पाता है, जो उसे नुकसान हुआ है, उसकी फियांसी किसी और के साथ चली गई है। तो इस लॉस को वो हेल्दी वे में नहीं ले रहा है, पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, बस यही उसका फॉल्ट है। हिज डिसीजन टू फ्रेम क्लॉड शोज हाउ फार हर्ट फीलिंग्स कैन ड्राइव ए पर्सन। और जो उसका डिसीजन है क्लॉड को इम्प्लीकेट करने का, कानून के दायरे में फंसाने का, वो ये शो करता है कि हर्ट फीलिंग कितने खतरनाक हो सकते हैं, व्यक्ति को एक कातिल बना सकते हैं। However, when Poirot confronts him and gives him a chance to stop, Harrison listens. परंतु बेसिकली वो अच्छा इंसान है, इसलिए वो पॉयरट की बात को सुनता भी है और डिसीजन कर लेता है अपने क्राइम करने के फैसले को रोकने का। He shows regret and accepts Poirot's help, और रिग्रेट शो करता है और पॉयरट की हेल्प को वो स्वीकार कर लेता है। इन द एंड हैरिसन्स रोल इज ए वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ जेलसी। थीम को देखें तो थीम इस कहानी का यही बनता है कि जेलसी और रिवेंज की भावनाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जा सके, पॉजिटिवली उनको डायरेक्ट ना किया जाए। एंड हाउ इवन द जेंटलेस्ट पीपल कैन हैव डेंजरस थॉट्स व्हेन दे आर इन ए पेन। और इसमें ये भी बात दर्शाई गई है कि एक शरीफ आदमी भी खतरनाक हो सकता है अगर उसके मन में कोई द्वेष हो या फिर जेलसी की भावना और ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना पनप जाए। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाउ डज हरक्यूल पॉयरट अनकवर एंड प्रिवेंट द प्लान्ड क्राइम इन वेस्ट नेस्ट। हरक्यूल पॉयरट किस तरह से प्लान्ड क्राइम को सबके सामने उजागर करता है, उसे उस मिस्ट्री को रिवील करता है जो एक क्राइम एक व्यक्ति के दिमाग में पनप रहा था। हरक्यूल पॉयरट इज नोन फॉर शार्प माइंड एंड अटेंशन टू डिटेल। और हरक्यूल पॉयरट प्रसिद्ध था, ही वॉज फेमस फॉर हिज शार्प माइंड एंड फॉर हिज अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द क्राइम। क्राइम कोई भी हो, उसके प्रति जो उसकी जानकारी है, माइन्यूट डिटेल्स को कैसे जोड़ना है और कितना उसका शार्प माइंड है क्राइम के बारे में, उसकी गुत्थी सुलझाने के बारे में, तो इस बात के लिए हरक्यूल पॉयरट बहुत प्रसिद्ध है। इन वास्टनेस ही यूजेस बोथ हिज इंटेलिजेंस एंड हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू अनकवर ए क्राइम बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। वास्टनेस में वो अपने ब्रेन को यूज करता है, इंटेलिजेंस को यूज करता है और अपनी विजडम को भी यूज करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग को यूज करता है जो उसने सीखी है, अनुभव प्राप्त किए हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और इन दोनों गुणों से वो एक क्राइम जो अभी घटित नहीं हुआ है उसको अनकवर करता है, उसको स्टॉप करता है, बल्कि रोकता है। पॉयरट begins to suspect something is wrong when he hears that John Harrison claims to be seriously ill. जब उसने सुना कि जॉन हैरिसन गंभीर रूप से बीमार है तो उसे थोड़ा डाउट होने लग जाता है, बिकॉज ही नोज जॉन हैरिसन वेरी क्लोजली। जॉन हैरिसन को जानता है कि मिलता रहता होगा बीच में, उसके हेल्थ के बारे में वो जानता है, उसे थोड़ा शक होता है कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो एक हेल्दी आदमी है। Poirot investigates and learns that Harrison has ordered cyanide और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि उसने साइनाइड को ऑर्डर किया है केमिस्ट से। अ डेडली पॉइजन, साइनाइड एक डेडली पॉइजन होता है, सपोजली टू डिस्ट्रॉय वेस्ट नेस्ट इन हिज गार्डन। बातचीत में बाद में पता लगता है हैरिसन से उसे कि वो एक वेस्ट नेस्ट जो उसके गार्डन में था उसको नष्ट करने के लिए उसको खरीदता है। Poirot also finds out that Claude Langton, who is now engaged to Harrison's former fiancée Molly, recently visited Harrison. Poirot को ये भी पता चलता है कि क्लॉड लैंगटन उसकी फियांसी मॉली के साथ एंगेज है,
हाल ही में उसने उसके गार्डन को, हैरिसन के गार्डन को विजिट किया था। These facts make Poirot realize that Harrison is planning to poison himself and make it look like Claude killed him. तो ये तथ्य ये जताते हैं, ये बात साबित करते हैं कि क्लॉड लैंगटन को मारने के लिए कहीं ना कहीं हैरिसन के दिमाग में एक योजना चल रही है। इट्स ए परफेक्ट प्लान फॉर रिवेंज, और ये रिवेंज लेने की बहुत ही अचूक योजना थी, परफेक्ट थी प्लान बिल्कुल। हैरिसन वुड बी डेड, हैरिसन तो अपनी जान से जाएगा ही, एंड क्लॉड माइट बी ब्लेम्ड एंड पनिश्ड फॉर मर्डर, और उस मर्डर के लिए क्लॉड को ब्लेम किया जाएगा, तो उस पे लगेगा, इम्प्लीकेट हो जाएगा वो मर्डर केस में। Poirot doesn't wait for the crime to happen. Poirot बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता कि क्राइम होगा तभी वो अपना काम शुरू करेगा। इसके बजाय ही पेज अ सरप्राइज विजिट टू हैरिसन, हैरिसन के घर में अचानक चला जाता है, प्रिटेंडिंग इट्स ए कैजुअल विजिट, और कहता है कि वैसे ही आया, जा रहा था इधर से, कैजुअल वे में वो बोलता है, कहता है कि वैसे ही आ गया। एज दे टॉक, जैसे वो बातें करते हैं, Poirot gently leads the conversation towards poison, jealousy and revenge. Poirot बातचीत को धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े पोलाइट वे में पॉइजन की तरफ ले जाता है, जेलसी की तरफ ले जाता है, रिवेंज की तरफ ले जाता है। फाइनली ही टेल्स हैरिसन दैट ही नोज व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड प्लीड्स हिम टू स्टॉप इट, और आखिरकार वो प्लेन शब्दों में Poirot हैरिसन को बता देता है कि जो कुछ घटित होने वाला है वो सब जानता है, और उसे प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज स्टॉप इट। Poirot's calm and kind approach works. Poirot की जो अप्रोच थी वो काम करती है, उसकी जो प्लानिंग थी बड़े शांत मन से, दया भाव से उसने प्लानिंग करी थी, उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल काम है, कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा है, वो बिल्कुल कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ वो योजनाबद्ध तरीके से बातचीत करता है हैरिसन के साथ, परसुएड करता है, उसे मनाता है। हैरिसन एडमिट्स द प्लान एंड प्रॉमिसेस नॉट टू गो थ्रू विद इट। हैरिसन एडमिट करता है प्लान और वादा कर लेता है Poirot के साथ कि वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसे। Poirot takes away the poison and prevents a tragic mistake, और Poirot पॉइजन को अपने साथ ले जाता है और एक ट्रेजिक मिस्टेक को रोकता है। His actions show that great detectives not only solve crimes, they can also prevent them by understanding people and acting with wisdom and compassion. और इस तरीके से जो Poirot के एक्शन है वो ये शो करते हैं कि जो महान डिटेक्टिव होते हैं वो न केवल मात्र क्राइम को सॉल्व नहीं करते, बल्कि वो लोगों को समझते भी हैं और विजडम से और बुद्धिमत्ता से, प्यार से एक्ट करते हैं और क्राइम को रोकने में भी सक्षम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्टोरी वास्ट नेस्ट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ जेलसी, रिवेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। थीम है इस स्टोरी का, थीम क्या है? जेलसी, रिवेंज और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को आपको डिस्कस करना है। West's Nest explores several strong themes, especially jealousy, revenge and crime prevention. दो तीन भावनाओं, जो डोमिनेटिंग भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, जेलसी का इमोशन है, रिवेंज का है, और क्राइम प्रिवेंशन कैसे की जाती है, इंटेलिजेंस कैसे यूज होती है, विजडम कैसे यूज की जाती है सही मायने में एक डिटेक्टिव के द्वारा, इस कहानी में ये बातें उभर के आती हैं। The entire story is built around the pain John Harrison feels after losing Molly Dean. सारी कहानी एक ही दर्द का बखान करती है कि किस तरह से जॉन हैरिसन हर्ट महसूस करता है जब उसकी फियांसी मॉली डीन उसे छोड़ के चली जाती है, किसी और के साथ रिश्ता बना लेती है। Even though he acts normal, deep down he is full of jealousy towards Claude Langton, who is now engaged to Molly. बाहरी रूप से he seems to be very calm and composed, but at the deeper level he is disturbed with jealousy and revengeful feelings. देखने में लगता है बिल्कुल शांत है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, परंतु दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या छुपी हुई है, रिवेंज की भावना उसकी छुपी हुई है अपनी फियांसी मॉली डीन की एंगेजमेंट को लेके जो लैंगटन के साथ हुई है। दिस जेलसी ग्रोज सो स्ट्रॉन्ग, ये ईर्ष्या इतनी स्ट्रॉन्ग पनप जाती है that he secretly plans to end his life in a way that would ruin Claude, कि वो इतना हताश हो जाता है कि अपने आप को खत्म करके वो क्लॉड लैंगटन को भी इम्प्लीकेट करना चाहता है, कानून के दायरे में उसे फंसाना चाहता है मर्डर केस में।
Harrison's plan is a form of revenge. He wants Claude to suffer for taking away the woman he loved. हैरिसन का प्लान एक रिवेंज है, एक किस्म से रिवेंजफुल है। इस तरीके से हैरिसन क्लॉड को फंसाना चाहता है मर्डर केस में, ताकि वो दुखी हो और मर्डर केस में फंस जाए, क्योंकि उसने उसकी फियांसी को चुराया है। He pretends to be sick। पहली योजना का जो पहला पड़ाव है, बीमारी की घोषणा करता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। फिर वो ऑर्डर करता है पॉइजन का, फिर डिसाइड करता है उसे पीने का आफ्टर क्लॉड विजिट। His plan is to make it look like Claude murdered him। उसकी योजना ये दिखाएगी कि क्लॉड ने ही उसको मारा है, so that Claude is blamed and punished। ताकि क्लॉड को पुलिस पकड़ के ले जाए और मर्डर केस उस पे दायर हो जाए। This idea of revenge comes from deep emotional pain। ये जो रिवेंजफुल आइडिया है, ये उसके मन के अंदर जो पीड़ा थी, उसने इस खतरनाक विचार को जन्म दिया, इस भावना को जन्म दिया। एंड इट शोज हाउ डेंजरस जेलसी कैन बिकम व्हेन इट टर्न्स इनटू हेट्रेड। और इससे पता चलता है कि जेलसी की भावना कितनी खतरनाक होती है, ईर्ष्या कितनी खतरनाक होती है, और वो धीरे धीरे बदले की भावना में बदल जाती है। What makes this story stand out is how Poirot prevents the crime। ये कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है जब Poirot क्राइम को प्रिवेंट करता है। आमतौर पे जितने भी डिटेक्टिव होते हैं बाद में एक्टिव होते हैं जब क्राइम हो जाता है, क्राइम की घटना पे पहुंचते हैं, तथ्य जुटाते हैं और किसने क्राइम किया ये एक्सप्लोर करते हैं। तो इस कहानी में थोड़ा हटके है बात। In most detective stories, the crime happens first and then the detective solves it. But here, Poirot uses his intelligence and emotional insight to stop the crime before it occurs। यहाँ पे Poirot अपनी इंटेलिजेंस और विजडम को यूज करता है क्राइम को घटित होने से पहले रोकने के लिए। He talks to Harrison calmly, understands his pain and helps him make right choice। यहाँ पे हैरिसन को बड़े शांत मन से वो सुनता है और पोलाइटली उसको परसुएड करता है, हेल्प करता है कि जो हर्ट फीलिंग है इनको पॉजिटिवली कैसे ले, किस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए, डेंजरस वे में वो रिएक्ट ना करे। द स्टोरी टीचेस दैट जेलसी एंड रिवेंज कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स। कहानी हमें सिखाती है कि जेलसी और रिवेंज जीवन बर्बाद कर देता है। दो जीवन इसमें जाने वाले थे। But with kindness and understanding, tragedy can be averted। दया से और सूझबूझ से ट्रेजेडी को टाला जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। Poirot's success shows that preventing a crime is just as heroic as solving it। और इस तरीके से Poirot की सफलता ये प्रकट करती है कि क्राइम को रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्राइम को सॉल्व करना। So dear students, in this way 3 questions I have taken today on the story Wasp's Nest। Next I shall come up with another topic, and before switching off, please subscribe to my channel, and if you like my videos, please share them with your friends। Thank you।